हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरदास के पद। ठीक है, मैं सूरदास का जीवन परिचय आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम वही लेकर आए हैं, उसके अंतर्गत सूरदास के पद। ठीक है, कक्षा 10 की हिंदी हमारी लगातार चल रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन एक बार निकाल लीजिएगा सभी, फिर हम सूरदास के पदों को काफी अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आप सभी को जीवन परिचय पहले करा दिया है सूरदास जी का। पहले आप उसको देखिएगा, फिर इसकी ये वाली क्लास लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा। अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हो बाद में उसको ले रहे हो फिर भी चलेगा। चलिए देखते हैं। देखो, पहले क्या होता था कि हमारा जो पद होता था वो पद ना पूरा पूछा जाता था, इसका अर्थ कराया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है, अब हुआ है कि वो अंडरलाइन करेगा। ऐसे ऐसे कोई भी दो लाइन अंडरलाइन कर देगा वो ऐसे, और वो दो ही लाइन का आपको व्याख्या कराने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। देखिए, चरण कमल बंदो हरेराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिर सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेह पाई। देखिए, अब इसमें हमारे सूरदास जी क्या कह रहे हैं ये समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जाकी कृपा मतलब जाकी मीन्स होता है जिसकी, कृपा से पंगु, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति कह सकते हैं। पंगु गिर लंगे यानी कि गिर का मतलब पर्वत को लांग सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा जो व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दर्शाई यानी कि दिखने लगता है। ठीक है, बहिरे सुने गूंगे पुण्य बोले। अब क्या होता है, जो बहरा व्यक्ति होता है जो सुन नहीं पाता है, बहरा सुनने लगता है। और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो पुनः यानी कि फिर से दोबारा से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। अब जो रंग होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, कह सकते हैं भिखारी। जो रंग होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है वो भी अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास स्वामी करुणामय कहते हैं कि ऐसे ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, समझ आया? एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? सूरदास जी। जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांग सकता है, उसी प्रकार अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी कि सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुने यानी कि जिसको कुछ सुनाई नहीं देता है वो सुनने लगता है। गूंगे पुण्य बोले यानी कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। जो रंग होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जो गरीब होता है, वो अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय। अब सूरदास जी जो स्वामी करुणामय है वो कहते हैं बार बार बंदो तिह पाही, मैं ऐसे ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, अब ये पूछेगा प्रश्न आएगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें ये गद्यांश नहीं रहेगा, यहाँ पद्यांश होगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी पद्यांश पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो मिस्टेक है। क्या रहेगा यहाँ पर? पद्यांश रहेगा, पद्यांश। ठीक है, इसको रफ कर लेना। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए, तो आपको बेटा ऐसे लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, ये आपको जरूर याद रखना है कौन से खंड से है, काव्य खंड से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो लिया गया है, या ऐसे भी लिख सकते हो उद्धृत है। ठीक है, दोनों ही तरह से आप लिख सकते हो।
ठीक है। चलिए अब प्रश्न दूसरा भी पूछेगा, इसी में से क्या बन सकता है? सूरदास किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं? कोई भी बताएगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सूरदास जी किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं? तो उत्तर रहेगा इसका, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है। अब एक और प्रश्न बन सकता है इसका, चरण कमल में अलंकार बताइए। अब देखिए यहाँ चरण और कमल में अलंकार पूछ लिया है उसने, तो आप चरण और कमल में रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसमें पूछा है बा 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 बार बार बंधो तिहि पाई, तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आया हमारा, अब प्रश्न है, हरि की कृपा से क्या संभव हो सकता है? जो हरि है, हरि किसी के पापा नहीं है, हरि यहाँ भगवान की बात हो रही है। ठीक है। जो हरि है यानी कि जो श्री कृष्ण है, हरि की कृपा से क्या संभव है? तो उत्तर रहेगा, हरि की कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहरा सुन सकता है तथा गूंगा बोल सकता है, साथ ही भिखारी राजा बन सकता है। ठीक है ना, बहुत इजी आंसर है, निकल आएंगे। अब एक और प्रश्न बन सकता है इसमें से, एक और प्रश्न क्या रहेगा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंश मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है उसकी कहता है कि व्याख्या कीजिए। वैसे मैं व्याख्या आपको अभी करा दिया है, एक बार मन है तो पढ़ लेते हैं। चलिए, व्याख्या है, आपको ऐसे लिखनी है, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। अभी पीछे बताया था मैंने, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, जो बहरा होता है वो सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सूरदास जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दूसरा पद क्या कहता है, अविगत गति कछु कहते न आवे। क्या कह रहा है? अविगत गति कछु कहते न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन मानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जुगत बिन सब विदिकित निरालंब धावे, अगम विचार ही ताते शूर शगुन पद गावे। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखो, अभिगत गति कछु कहत ना आवे। अभिगत यानी कि अभिगत का मतलब यहाँ होगा जो हमें दिखता नहीं है, जिसका ना कोई रूप है ना आकार है। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ऐसे जो गूंगे यानी कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ऐसे परमपिता परमेश्वर का हमें कुछ बोल नहीं बनता है। क्यों? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अब जो गूंगा व्यक्ति होता है, जो वो मीठे फल खाता है, तो जो उसका स्वाद होता है, जो उसका जो फल है, उसका जो स्वाद होता है, जो गूंगा व्यक्ति होता है, अंतर्मन उसका फल यानी कि उसका टेस्ट कर सकता है। वैसे ही ईश्वर है, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जैसे गूंगा व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर फील कर सकता है, किसी दूसरे को बता नहीं सकता है कि इस फल का स्वाद कैसा है, वैसा ही हमारा ईश्वर है। मन वाणी को अगम अगोचर। अब देखिए, जो मन और वाणी है को अगम, अगोचर का मतलब यहाँ होता है ज्ञानेंद्रिया, यानी कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम उस ईश्वर को, निराकार को ना देख सकते हैं, ना उसे चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं।
तो ये कह रहा है मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। अब उस ईश्वर को जो जानता है वही उसको मानता है, जो उसको पा लेता है वही उसको जान पाता है। रूप रेख यानी कि उसकी ना तो कोई रूप है, यानी कि उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई रेखा नहीं है, ना तो उसको पता है किसी को ये काला है गोरा है, ना ही उसकी रेखा है, ना तो पता चलता है ये किधर दिशा में हमको जाना है। गुण जुगत बिनु सब विदिकित निरालंब भाव है। और उनका ना रूप है, ना गुण है, ना जाति है, ना धर्म है उस परमात्मा का, तो निरालंब कित धाव है, यानी कि बेसहारा व्यक्ति। निरालंब का मतलब होता है बेसहारा, तो बेसहारा व्यक्ति किधर धावे में दौड़े। ठीक है, अगम विचार ही ताते सूर शगुन पद गावे, इसीलिए सूरदास जी शगुन के गुण गाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें पूछेगा कि इसका काव्य सौंदर्य क्या है। तो आप कहोगे 1 मिनट, ये कहीं मिस्टेक है। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, काव्य सौंदर्य। अब इसमें रस कौन सा है, शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। इसमें शांत रस क्यों है, क्योंकि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हम एकदम शांत मन से ही तो करते हैं, तो वह इसी रूप में आप समझ सकते हो। जब हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो शांत मन से करेंगे, तो इसकी यही ट्रिक है। आपको पता चल जाएगा कि इसमें रस पूछा जाएगा तो शांत रस। छंद गेय पद है, इसको गाकर बोला जाता है। ठीक है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है। देखिए, भाषा सभी में ब्रज ही रहने वाली है। ठीक है ना, भाषा सभी में ब्रज रहने वाली है। अब यहाँ पूछा है अभिगत का क्या अर्थ है। तो अभिगत का अर्थ होता है, मैंने बताया, नित्य ईश्वर। ठीक है, अभिगत का अर्थ होता है ईश्वर। मन और वचन से कौन अगम और अगोचर है। मन और वचन से कौन अगम और अगोचर है। तो उत्तर है इसका निर्गुण निराकार ब्रह्म। कौन है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 बनेगा इसमें, सूर सगुण पद का गायन क्यों करने लगते हैं। जो सूरदास जी हैं वो सगुण का गायन क्यों करने लगते हैं। तो देखिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म सब प्रकार से अगम्य अगोचर है, ऐसा सोचकर शूर सगुण का गायन करते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि इसको याद करा दी जाए। रूपरेखा जाति और युक्ति ही किसके कहा गया है। रूपरेखा जाति और युक्ति ही किसे कहा गया है। तो उत्तर रहेगा इसका निर्गुण निराकार ब्रह्म को। इसमें सभी का उत्तर निर्गुण निराकार ब्रह्म ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनेगा, रेखांकित पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो अब अभी मैंने आपको बताया है, मैं एक बार पढ़ के और बता देती हूँ। उत्तर है सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जो निराकार ब्रह्म है उसका वर्णन करना, उसकी परिभाषा देना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो उनकी निर्गुण ईश्वर की जो शक्ति है या वो खुद हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार मीठे फल खाने के बाद गूंगा उसका स्वाद नहीं बता सकता, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल खाने के बाद उसका स्वाद नहीं बता सकता कि यह मीठा है, कड़वा है, बेकार है या अच्छा है, बस केवल अंदर ही अंदर आनंद लेता है, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद भी भक्ति को अंदर ही अंदर प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारा ईश्वर है, उसकी अगर आप भक्ति करोगे तो उसका जो आनंद है वो हमें अंदर ही अंदर मिलेगा, हमें उसके बाहर का पता नहीं है। जैसे कि गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा व्यक्ति फल खाता है और वो उसका स्वाद अपने अंदर ही अंदर फील करता है, वैसे ही ईश्वर है। ठीक है, वह किसी से कह नहीं पाते
इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ है। अब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो भी उनको पाने में असमर्थ है। उसे वही जान सकता है, उसको वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उसे निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना उसका कोई रूप है, ना उसकी कोई पहचान है, ना हमें उसके गुणों का ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के यह कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अब बिना कोई आकार के हम आखिर कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। सूरदास कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, जिसको भाई स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, मैं साफ कर देती हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया, नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए, हम अभी उस ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे जिस ईश्वर का हमको ना आकार पता था, ना रूप पता था, ना रंग पता था, कुछ पता नहीं था। हम अभी तक यहाँ तक बात कर रहे थे। अब क्या होता है, ईश्वर हमारे सामने आता है और हम उस ईश्वर को देखते हैं। करीब करीब 4 या कह सकते हैं 1 साल का भी हो सकता है, 5-6 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं, एक बार देख लीजिए। बच्चा है, 5-6 महीने का है। अब उसके बारे में हम उसकी लीलाओं का वर्णन करते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा अच्छी है, सुनते हुए चलना है। किलकत काना घुटवन आवत, मणिमय कनक नंद की आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबऊ निरख हरि आप छाव को, करशो पकड़न चाहत, तिलक हसत राजत दे दतियां, पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिपद पत मन वसुदा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा शुक निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अब इसका क्या मतलब है कि अभी हम जो पीछे पढ़ रहे थे उसका क्या था कि उस निराकार ब्रह्म को हमने देखा नहीं था, जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, उसका कोई आकार नहीं था। अब क्या है, एक बच्चा है जो 5-6 महीने का हो चुका है। अब हम उस काना का वर्णन कर रहे हैं जो अब हमारे सामने वो ईश्वर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए, किलकत काना घुटवर आवत। अब किलकत मीन्स होता है किलकारी मारते हुए हमारे कान्हा जी, घुटवन आवत यानी घुटवन यानी घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद का जो आंगन है सोने से युक्त, कनक मणिमय मणियों से युक्त है, जो आंगन है उसमें बिंब पकड़वे धावत यानी कि अपनी ही परछाई को पकड़ने दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? कान्हा जी। कबहू निरख हरे आप उछाव को, कभी क्या करते हैं, कभी कबहू, कबहू का मतलब होता है कभी, उसको निहारते हैं। हरि आप उछाव को, कभी उसको अपनी परछाई को क्या करते हैं, उसे निहारते हैं। ठीक है, करशो पकड़न चाहत। अब कर का मतलब होता है हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी उसको अपनी परछाई को देख रहे हैं और कभी उसको अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। किलकत हसत राजत दुई दतियां, जब वो किलकारी मारकर हंस रहे हैं तो उनके जो आगे के 2 दांत हैं वो किलकत हसत राजत दुई दतियां, राजत का मतलब होता है शोभित, सुशोभित हो रही हैं। जब वो किलकारी मारकर हंस रहे हैं तो आगे के 2 दांत हैं वो बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। पुन पुन नित्य है अवगाहत, अब उनको क्या कर रहे हैं, पुन पुन बार बार उनको दिखा रहे हैं। अवगाहत मीन्स दिखाना। ठीक है, बार बार उनको दिखा रहे हैं। कनक भूमि पद कर पग छाया, अब क्या हो गया है, कनक भूमि यानी कि जो सोने की भूमि है उसकी, उस पर जो उनकी छाया, कर पग यानी कि पैरों की और हाथ की छाया है, यह उपमा इक राजत, यह उपमा बहुत ज्यादा सुशोभित, बहुत ज्यादा
अच्छी लग रही है। कर कर प्रतिपद पत्य प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजत। लग रहा है कर कर प्रतिमा प्रति मन वसुधा, जो वसुधा यानी कि धरती है, मानो प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने कमल का आसन उनके लिए सजा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, अब उनके बचपन की जो दशा है उसको देखकर यशोदा, बाल दशा सुख निरख यशोदा, अब उनकी जो बचपन की दिशा है उसको देखकर यशोदा मैया बहुत सुख प्रतीत कर रही हैं। पुण्य पुण्य नंद बुलावे, अब उनको बार बार बुलाती है कि आजा आजा आजा, लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती है। अचरा तल से ढाक सूर के प्रभु को दूध प्यावत। अब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, अपने आस पड़ोस घरों में भी देखा होगा, आज भी ऐसा होता है कि अचरा जो उनका आंचल होता है उससे ढाक कर सूर के प्रभु को दूध पियाती है, यानी कि सूर के प्रभु को दूध पियाती है। ठीक है, अचरा तल्ले ढाक प्रभु को, सूर के प्रभु को दूध प्यावत। ठीक है, समझ आया? एक बार और देख लेते हैं। किलकत काना घुटवर आवत, किलकारी मारते हुए काना घुटवन आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ में धावत, अब सोने से युक्त मड़ियों से युक्त नंद के आंगन पर अपनी परछाई को ही पकड़ने भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप उछाए को, कभी अपनी परछाई को देख रहे हैं। करसो पकड़न चाहत, कभी उसको अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। किलकत हसत राजत द्वेदतियां, जब वो किलकारी मारकर हंस रहे हैं तो उनके जो दो आगे के दांत है बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। पुन पुन ते अवगाहत, पुन पुन यानी कि बार बार उसको दिखा रहे हैं। कनक भूमि पद कर पर छाया, यह उपमा एक राजन। लग रहा है कि कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठगी साजत, लग रहा है कि सोने से युक्त मड़ियों से युक्त साक्षात वसुंधरा ने उनके लिए कमल का आसन बिछाया है या सजाया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, ऐसी दिशा कृष्ण की देखकर यशोदा मैया उनको बार बार बुलाती है कि आजा लल्ला, लेकिन लल्ला आने का नाम नहीं ले रहा है। अचरा तल से ढाक सूर के प्रभु को दूध प्यावत, अब अपने आंचल से ढाकती है और उस बालक को दूध पिलाने लगती है, यानी कि श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। चलिए अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक बार वो देख लिए। और इसका काव्यगत सौंदर्य है रस, इसका रस है वात्सल्य रस। ठीक है, अब इसमें छंद है गेय पद, छंद सभी में गेय पद ही रहेगा। ठीक है, जो छंद रहेगा वो गेय पद रहेगा, यानी कि ये गा के कहने वाला पद है। ठीक है, अब इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें दोनों है। अब इसकी भाषा है ब्रज, ब्रज ही रहेगी, सूरदास की भाषा हमेशा ब्रज ही चलेगी, और जिन्होंने जितने भी पद किए हैं वो गाकर ही किए हैं। ठीक है, अब इसमें गुण है माधुर्य। ठीक है, गुण कौन सा है? माधुर्य। अब प्रश्न बनता है हाथ पैरों की छाया कहाँ पड़ रही है, जो उनके हाथों की और पैरों की छाया पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है? तो उत्तर है स्वर्ण जैसी भूमि पर, यानी कि सोने जैसी भूमि पर पड़ रही है। चलिए, पृथ्वी कमल की बैठकी किसके लिए सजाती है? जो अभी मैंने बताया, पृथ्वी जो कमल की बैठकी सजाती है वो किसके लिए सजाती है? तो उत्तर है बालक श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए सजाती है? बालक श्री कृष्ण के लिए सजाती है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े इजी है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे, याद करने में इनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अच्छा से पढ़ते जाओगे आपको क्वेश्चन याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए उपर्युक्त पदांश की व्याख्या कीजिए। पदांश की व्याख्या मैं पूरी अभी पीछे कर दी हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, ये सारा मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ आपको पीछे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रश्न है कौन किलकारी मारता हुआ घुटनों के बल आ रहा है? कौन आ रहा है किलकारी मारता हुआ? कौन आ रहा है भाई? हाँ, तो श्री कृष्ण आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? श्री
कृष्ण आ रहे हैं। अब प्रश्न है, अपनी ही छाया को देखकर उसे कौन पकड़ना चाहता है? अपनी ही छाया को देखकर श्री कृष्ण पकड़ना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए, श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो चुके हैं। अभी थे बहुत छोटे से थे, 5-6 महीना समझ लीजिए 1 साल। अब श्री कृष्ण हो गए हैं 6-7 साल के हो गए हैं। ठीक है। अब हमारे जो कन्हैया हैं वो 6-7 साल के हो गए हैं। तब का वर्णन है। चलिए, मैं अपनी सब गाय चरइयो, कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चरइयो, प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न सोवू नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरा है मैं घर जागत बैठो, मैं और ग्वाल सब गाय चरा है मैं घर जागत बैठो रहियो, सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में देहूं। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ते हैं। अब कृष्ण जी हट पकड़ गए हैं, जिद पकड़ गए हैं। किससे पकड़ गए हैं? माँ यशोदा से। 6-7 साल के हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं थोड़े से, तो अपनी माँ से कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराऊं, हे मैया मैं अपनी सारी गाय हैं, जो जितनी भी गैया हैं उन सभी को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो। अब कह रहे हैं कि प्रात यानी कि सुबह होते ही मैं बल यानी कि बल यानी कि नंद भैया के साथ जाऊंगा। अब यहाँ बल का मतलब 2 हो सकते हैं। बल का मतलब हो सकता है बालकों के साथ भी जाऊंगा। ठीक है। और बल का अर्थ यहाँ हम नंद के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है। अभी हम नंद के साथ लगाएंगे। प्रात होत बल के संग जइयो। ठीक है। तेरे कहे न रहूंगा। अब कह रहे हैं माता मैं सुबह ही उठूंगा, अपनी सारी गाय चराने जाऊंगा, तेरे कहे, अगर आप कहोगी कि रुक जा रुक जा रुक जा, तो मैं तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। बाल बाल गायन के भीतर ने कहो डर नहीं लागत। अब माँ उसकी यशोदा मैया कह रही है, अरे लल्ला तेरे को डर लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर मुझे जरा सा भी डर यानी तनिक डर नहीं सताता है। आज न सोहूं नंद दुहाई। आज न सोऊंगा नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध खा के सोत कहता हूँ, आज न सोऊंगा नंद दुहाई रैन रहूंगा जागत, यानी कि सारी रात में जगता हुआ रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई है, यानी कि और सारे ग्वाल जो भी हैं वो गाय चराएंगे। मैं घर जागत, मैं अब यहाँ पर मतलब बैठे बैठे रहूं, घर ही रहूं, घर पर ही जगता रहूं, बैठो रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दूंगी। अब वो हट पकड़ गए कि तेरी सो माँ, तेरी कसम खा के कहता हूँ, नंद दुहाई कहता हूँ, मैं आज सारी रात जगता रहूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, या अगर आप मुझे जाने दोगी तब ही मैं सोऊंगा। तो माँ कहती है, सूर श्याम तुम सोए रहो, सूर श्याम अभी आप सो जाओ, प्रात जान में दूंगी, यानी कि सुबह होगा तो मैं आपको चले जाने दूंगी। ठीक है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन बनेगा, गाय चराने की जिद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है गाय चराने की जिद? तो देखिए, गाय चराने की जिद श्री कृष्ण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दूंगी, यह कौन किससे कह रहा है? तो उत्तर रहेगा, माता यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है। माता यशोदा ही तो कह रही है श्री कृष्ण से कि भाई अब आज सो जाओ, बहुत परेशान कर दिया सारी रात, अब सो जाओ, सुबह होते ही मैं आपको चले जाने दूंगी। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की मैं व्याख्या भी पूरा आपको पीछे करके आई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या मैं कर चुकी हूँ अभी पीछे, वही सम सेम है। अब देखिए क्या होता है। अब श्री कृष्ण जिद करके हट करके चले तो गए हैं गाय चराने,
चले जाते हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, चले जाते हैं, भेज देती है माँ यशोदा। अब वहां क्या होता है, अब वो वहां से वापस आ रहे हैं और वहां से वापस आके क्या कहते हैं हमारे श्री कृष्ण, सुनिए। मैया हो न चरइयो गाय, क्या कहते हैं, मैया हो न चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिरायत, दिखा दिवाय ज्योत्य उत्याहे पुछ बलदाहु, अपनी सौ यह सुन माय जसोदा, ग्वालिन गारी देती मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मंसूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहे रिसाए बहराए रिगाए। अब देखिए सुनने में बहुत ज्यादा टफ सा लग रहा है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा अच्छा है। देखिए अब क्या होता है, श्री कृष्ण हमारे छोटे थे, अब यहाँ हो चुके हैं 6-7 साल के हो चुके हैं, जिद पकड़ गए कि माता मैं गाय चराने जाऊंगा जाऊंगा। माता कहती है नहीं जाओगे, तो कहते हैं कि मैं सारी रात जगा रहूंगा, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ। तो यशोदा माँ कहती है कि आप सो जाइए, मैं आपको सुबह गाय चराने जाने दूंगी। अब होता क्या है, सुबह होता है और श्री कृष्ण गाय चराने चले जाते हैं। अब गाय चरा के क्या होता है, वो वापस आते हैं, लौट कर आते हैं, तो होता क्या है, मैया हो न चरइयो गाय। अब वहां से आके कहते हैं कि मैया मैं न चराऊंगा गाय। अब ऐसा क्या हो गया, वह मैया हूं न चरइयो गाय, यानी कि मैया मैं गाय को चराऊंगा नहीं। सिगरे ग्वाल, यानी कि सिगरे का मतलब होता है सारे ग्वाल, सारे ग्वाल घिरावत मुंह से। अब क्या होता है, सारे जो ग्वाल है ना उन गाय को घिरवाते हैं, यानी कि पकड़वाते हैं, घिराए मुंह से मेरे पाए पिराए, यानी कि मेरे जो पैर हैं वो दर्द करने लगते हैं। दिवाए जो तो यहाँ मिस्टेक है मुझे लग रहा है, जो तो पूछ बलिदाहू से, यानी कि अपनी सोह दे। अब अगर आपको ये सब मैया झूठ लग रहा है तो क्या करो, आप नंद बाबा को अपनी सौ यानी कि अपनी कसम दो। वो झूठ लग रहा है तो बलदाऊ को अपनी कसम दो और उनसे पूछो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनकर मैया यशोदा ग्वालिन गारी देते। अब क्या होता है, जैसे उन्होंने सुना कि मेरे लड़का को सारे ने तंग किया है, परेशान किया है, सारे ने उन्हीं से गायों को घिरवाया है, इतना सुनते ही माँ यशोदा लाल पीली हो गई और उन ग्वालों को क्या देने लगी, गाली देने लगी। मैं पटवत अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को यानी कि पटवत यानी कि वहां उसका मन बहलाने भेजती हूँ लड़का को, मन सूर श्याम मेरो अति बालक। अभी मेरो जो श्याम है वो बहुत छोटा है, अति बालक है, मारत ताहे रिसाए, उसे रिसा रिसा के मारोगे क्या, बहराई रिंगाई। अब क्या करती है यशोदा मैया, गाली देती हुई, गुस्सा करती हुई चली जाती है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रश्न क्या बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में किन दो लोगों के साथ वार्तालाप चल रहा है, किस किस के साथ चल रहा है, तो उत्तर है माता यशोदा तथा श्री कृष्ण के साथ। अब माता यशोदा श्री कृष्ण के साथ ही तो दो लोग ही तो बात कर रहे हैं। जब ये कृष्ण जी वापस लौट कर आए हैं तो कौन बातें कर रहा है, माता यशोदा और श्री कृष्ण। ऐसे ही होती है मैया, माता है, अपने बच्चे को कुछ भी हो जाए ना तुरंत लाल पीली हो जाती है। सभी ग्वाल वाल किससे गाय घिराते हैं। अब जो सारे ग्वाल वाले हैं, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं, वो किससे गायों को घिरवाते हैं। तो किससे घिरवाते हैं, सिंपल सी बात है, श्री कृष्ण से घिरवाते हैं। ग्वालों को क्रोधित होकर कौन गाली देता है। अब जो ग्वाल हैं उनको गुस्सा होकर कौन गाली देता है, माँ यशोदा देती है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी आंसर है इसका, माँ यशोदा देती है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अभी इसमें काफी 6-7 और पद बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारी पिछली क्लास की वीडियो जिसने ना देखी हो वो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।